भद्र पुरुषों एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं, यह आज का जो दिवस है एक प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है, बल्कि यह दिवस हर भारतीयों के लिए प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदुस्तान में इस भाषा का विशेष महत्व दिया गया है। भाषा किसी भी राष्ट्र की जीवंत वो श्रृंखला है, वो कड़ी है जिस राष्ट्र में अपने उस देश की भाषा नहीं, वो राष्ट्र प्रगति नहीं पा सकता। और उसी तरह से ठीक वह कौम भी, वह घटक भी समाप्त हो जाता है जो अपने निज भाषा को अपने जीवन में उपयोग नहीं करता है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जो जन्म लिया वो गुजरात में लिया, तो गुजरात में जन्म लेने वाले की भाषा कौन सी हो सकती है? गुजराती। लेकिन उसके बाद में भी गुजराती भाषा के क्षेत्र में जन्म लेने वाले महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जब व्यापक चिंतन किया और उस चिंतन में एक बात उनको निकल के मिली कि हम पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में यदि बांधना चाहें तो वो कौन सी भाषा हो सकती है? हिंदी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुजराती होते हुए पर भी जितना भी साहित्य किस भाषा में प्रयोग किया है? हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी है जिसमें पूरी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार सभी का वर्णन है। चाहे वो गीता हो, रामायण हो, वेद हो, पुराण हो, जितने भी भारतीय दर्शन की पहचान कराने वाले जितने भी ग्रंथ हैं वह सब किस में हैं? संस्कृत और हिंदी में। इसलिए ये आर्य समाज के अंदर या हरियाणा प्रांत के अंदर या पंजाब प्रांत के अंदर आर्य समाज की इस आंदोलन में, हिंदी रक्षा आंदोलन में, जिसमें हिंदी पर पाबंदी लगाने का प्रयत्न किया पंजाब सरकार ने, और पंजाब सरकार ने इसकी जगह पर गुरुमुखी प्रारंभ की। और उसमें यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? कैरो था। कैरो ने इस भाषा पर प्रतिबंध लगाने की पूरी चेष्टा की, लेकिन जो जागरूक लोग थे उन जागरूक लोगों ने विचार किया यदि ऐसे एक एक प्रांत में ये क्रम होता चला गया, ऐसी मानसिकता वाले लोगों की योजना सफलता चली गई तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं है जो भारतीय इतिहास के गौरव को मिटाने में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए जो संस्कृति के रक्षक, सभ्यता के रक्षक, परंपराओं के रक्षक, अनेक विचार के करने वाले मनीषियों ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम क्या था? हिंदी रक्षा आंदोलन। और उसी परिवार के, उसमें बहुत से लोग हो सकते हैं, उस परिवार की पीढ़ी में हमारे आर्य समाज के प्रधान जी या पूर्व प्रधान श्री वीरेंद्र सिंगला जी, इनके भी पिताजी जेलों में गए। और यहाँ एक परिवार और बैठा है, श्री राम संजीव पाल, उनके सुपुत्र जो है रणवीर आर्य जी, उनकी माता श्री बैठी है। इन परिवार के लोगों ने भी उस आंदोलन में, किसमें? स्वामी आत्मानंद सरस्वती के प्रमुख घोषणा के आधार पर जगह जगह पर आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन शुरू किया तो एकदम क्रांति आई कि हमें अपनी भाषा पर गौरव रखने के लिए, अपनी पीढ़ियों को अपनी धरोहर देने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उस अवस्था में मैथिली शरण गुप्त ने भी एक बात कही थी, हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है जिसमें हमारा अस्तित्व खतरे में है। उस अस्तित्व को बचाने के लिए समान शास्त्री, समान चिंतक, विचारक मैदान में आए, जिसमें प्रोफेसर शेर सिंह, स्वामी रामेश्वर घरोणा वाले, इस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से व्यक्तियों ने इस आंदोलन को एक बहुत मूर्त साकार रूप दिया। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन था? उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
नेहरू का भी साजिश में एक योगदान था कि किसी तरह से इसको दबाया जाए इस संस्कृति, क्योंकि इस भारतीय संस्कृति हिंदी भाषा में वो जीवंत शक्ति है कि हर एक देश में हर एक व्यक्ति को चेतना देने में सफलता देती है। इसलिए इस सफलता को असफलता में बदलने के लिए इन लोगों ने एक कुचक्र चलाया और उस कुचक्र को दूर करने के लिए वैदिक चिंतन मनन करने वाले मनुष्यों ने, स्वामी दयानंद के अमर शहीदों ने और उनके जो अनुयायियों ने इस बीड़ा को उठाया। आत्मानंद जी सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, अनेक व्यक्तियों ने इसमें योगदान दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि जब पंजाब की सरकार हिलने लगी तो उस स्थिति में 80% मांगे जो है इस आंदोलन की मान ली गई और उसके बाद फिर ये कहा कि कुछ मांगे जो रह गई हैं वो आपस में एक टेबल पर बैठकर विचार करके उनका भी समस्या का समाधान होगा। ऐसा चिंतन करते हुए जब क्रांति की जब मशाल जली तो उसमें कैरो भी हिला और नेहरू भी हिला और आपके आंदोलन की, आपके त्याग की, आपकी कुर्बानी की जो हमारे पूर्वजों ने दी है उसका एक जीवंत उदाहरण जब प्रस्तुत हुआ तो उसके उपरांत यहाँ की सरकार को झुकना पड़ा और हिंदी को ये दर्जा देना पड़ा, जिसके कारण से पूरा विश्व स्वामी दयानंद का ऋणी है। और स्वामी दयानंद ने अपना सबसे पहला उदाहरण इस भाषा को जीवंत रखने के लिए उदाहरण दिया कि मैं यद्यपि गुजराती हूँ लेकिन मैं जनमानस पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए कोई दिशा देना चाहता हूँ तो उस दिशा का एक माध्यम होगा हिंदी होगा। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस भाषा को जीवंत तो शक्ति देने के लिए हिंदी भाषा के अनुयायियों के लिए एक संदेश है। हम चाहें अन्य भाषाओं का कितना भी उपयोग करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि आपको देशाटन के क्षेत्र में अनेक भाषाओं का बोध होना चाहिए, भाषाओं का बोध होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी निज भाषा का भुलाना भी उचित नहीं है। इसलिए अपनी भाषा का भी हृदयंगम आत्मसात करना आवश्यक है, जो अपनी मातृभाषा में अपने संदेश को आदान प्रदान करने में सहायता हो सकती है इस भाषा के माध्यम से, अन्यथा किसी की नहीं हो सकती है। इसलिए हमें आज भी हमें इसकी पहल करनी पड़ेगी। और पिछली बार जब यहाँ कार्यक्रम हुआ था इसी दिवस के उपलक्ष्य में तो डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक जी आए थे। उन्होंने एक संदेश दिया कि हम अधिकांश सबसे बड़ी जो भूल करते हैं अपने भाषा की उपेक्षा करते हैं, तो उसका सबसे पहला जीवंत उदाहरण क्या है? हम कहीं भी अपने हस्ताक्षर करते हैं तो किस में करते हैं? अंग्रेजी में करते हैं। तो उन्होंने कहा यदि आपको इस भाषा को जिंदा रखना है तो आपको अपने हस्ताक्षर करने का अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास हिंदी भाषा में करोगे तो निश्चित ही आपका जो है भाषा जीवंत अवस्था में होगी। व्हाट्सएप यूट्यूब पर भी देखते हैं तो जब फ्रेंडशिप का कॉलम आता है ना तो उसमें जी तो हिंदी भाषी वाले भी हैं वो भी अपना नाम किस में लिखते हैं? उनका नाम अंग्रेजी में इंग्लिश भाषा में मिलेगा। तो भाषा जीवंत कैसे रहेगी? इसलिए हमें सबसे पहले इस पहल का भी फिर से जीवन में कुछ ना सही, थोड़ा प्रयास ही सही, थोड़े थोड़े प्रयास से बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। कुछ ना सही तो इतना तो जरूर करें, अपना हस्ताक्षर किस में करें? हिंदी में करने का अभ्यास करें। और मीडिया क्लब के जो लोग थे उनमें एक यहाँ पर बैठे हुए हैं संपादक जी डॉक्टर कलम पवन मित्तल जी, इनके भ्राता श्री राकेश जी मित्तल हैं, वो अखबार को चलाते हैं। उन्होंने भी हस्ताक्षर अभियान चलाया था, सब लोगों का अभ्यास कराया, और इसलिए इस अभ्यास की कड़ी में हम निरंतर छोटी सी पहल में अपना योगदान देंगे तो निश्चित ही आज का जो प्रयास है, आज जो हमारे बीच में आचार्य जी आए हैं उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित ही हमारे जीवन में इस अपनी भाषा को सुरक्षित संरक्षण करने में हमारी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो महर्षि देव दयानंद सरस्वती की धन्यवाद। नमस्ते।